देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज से 3-4 दिन पहले किसी एक कांग्रेसी नेता ने, जो कैथल से बिलोंग करते हैं, कैथल ब्रेकिंग टीवी में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी और ये झूठा मतलब ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि भी नरेंद्र मोदी जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं वो झूठे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उनके कहने से हरियाणा और पंजाब के लोगों के ऑस्ट्रेलिया में आने पर रोक लगा दी गई। तो मैं अपने मित्र को, अपने साथी को एक बात बता देता हूँ, ये किसी भी देश का एक इंटरनल मैटर होता है। वो किसके ऊपर बैन लगाते हैं नहीं लगाते हैं, उसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बैन जो जिसका मेरे भाई जिक्र कर रहे थे, ये बैन तो 1-1.5 महीना पहले ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हरियाणा और पंजाब के लोगों को लगा दिया था। वो किस कारणवश लगाया था, क्यों लगाया था, कितने समय के लिए लगाया था, ये बात की बात है। और ऐसी कोई स्थायी वो नहीं होती कि भाई उन्होंने परमानेंटली बैन लगा दिया। अब जब संसद के मुद्दे की बात करते हैं तो भाई मैं अपने भाई को एक जवाब देना चाहता हूँ कि आज से पहले भी इंदिरा गांधी ने भी और राजीव गांधी ने भी संसद में बहुत सारे उद्घाटन किए हैं और नई नई बिल्डिंगों के उद्घाटन किए। तो मेरे ख्याल उस वक्त आपने कभी राष्ट्रपति को याद नहीं किया, क्योंकि आपने मोदी का विरोध करना है। आज आपको राष्ट्रपति याद आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति हमारे देश के सम्माननीय प्रथम नागरिक हैं, हमें उनकी पूरी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको इतना ही दर्द था, आप मेरे भाइयों को इतना ही दर्द था जो मोदी का विरोध कर रहे हैं भी इसने संसद का उद्घाटन क्यों किया, तो भाई मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जब द्रौपदी जी इलेक्शन में खड़ी हुई थी, आपने क्या क्या नहीं बोला उनके बारे में, उनके पर्सनल अटैक्स कितने किए, आप उसको सपोर्ट कर देते। अगर आपको इतना ही दर्द था तो आप माननीय राष्ट्रपति जी को सपोर्ट करते कि भी हमारे देश के ये आदिवासी पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। आपका फर्ज बनता था, लेकिन वो आपका फर्ज नहीं है। आपका फर्ज तो सिर्फ विरोध करना है, तो करिए आप विरोध। और एक बात आपने कही कि राहुल गांधी जी, मतलब इनडायरेक्टली यू वर सेइंग कि भी राहुल गांधी इज राइट और नरेंद्र मोदी इज रॉन्ग। राहुल गांधी ने पद यात्रा की और ये संदेश देने की कोशिश की कि भी मैं तो नफरत के बाजार को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं तो अच्छी नीयत से मतलब लोगों के बीच गया हूँ, मैं तो प्यार से, दुलार से, और मैं तो नफरत को ख़त्म करूँगा। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप अमेरिका में गए हो, आपने तो स्टेटमेंट दी है कि दलित, मुस्लिम और क्रिश्चियन और सिख ये अपने आप को हिंदुस्तान में बड़ा इग्नोरेंस महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, यानी कि आप उनको भड़का के हिंदुओं के प्रति एक नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। आप शांति की बात कहाँ कर रहे हो? आप तो लोगों में भिड़ाने की बात कर रहे हो, लोगों में नफरत पैदा करने की बात कर रहे हो। तो मेरे मित्र जो भी इस तरह की बातें करते हैं उनको सोच समझ के ये बात करनी चाहिए और पूरे फैक्ट्स दे के बात करनी चाहिए। जहाँ तक पहलवानों के मुद्दे की बात की, तो भाई ये जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें से कोई भी विक्टिम नहीं है। इन्होंने जिस स्टोरी को पुट फॉरवर्ड किया है अपनी एफआईआर में, और ये पॉक्सो एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं, वो जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो जिस दिन का ये वाक्य बता रहे हैं, ये सो कॉल्ड वाक्य बता रहे हैं जो, वो तो उस दिन 18 साल से ऊपर थी, और 18 साल से कम उम्र में पॉक्सो एक्ट लगता है। 18 साल या उससे कम उम्र में पॉक्सो एक्ट लगता है। अब ये लड़की 18 साल से ऊपर थी तो पॉक्सो एक्ट कैसे लगेगा? लेकिन आप उसको भी सुपरसीड कर रहे हो। जब सुप्रीम कोर्ट के कहने से पर्चा दर्ज हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तो सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफियर नहीं कर सकती। ये मेरे वकील साहिब जो इन्होंने कही है ये बात, इनको थोड़ा सोच समझ के कहना चाहिए। मेरा आग्रह है कि थोड़ा ठंड रखे और जितने फैक्ट्स है वो तरीके से रखे, वो ज़्यादा बेटर है। पब्लिक को बहकाने की, फुसलाने की कोशिश ना करें। अब उन पहलवान जो वहाँ बैठे हुए थे उनको कौन कर रहा है? उनको जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं वो भूपिंदर सिंह हुड्डा कर रहा है और खाप पंचायतें कर रही हैं। ये तो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है।
अब ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं राजस्थान, क्योंकि 24 में इलेक्शन आने वाले हैं। अब ये बड़ी पॉलिटिक्स करके और कम्युनिटीज़ को आपस में भिड़ा के हरियाणा में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अगर ये कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेसी नेता ये कहाँ है जो कहते हैं राहुल तो शांति की बात नहीं करता, शांति की बात करता है, नफरत की बात नहीं करता। हम तो नफरत मिटाने की बात करते हैं, आप नफरत मिटाने की बात नहीं कर रहे हो, आप नफरत को बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप भी और आपके नेता राहुल गांधी भी, और जितने भी आपके ये सबॉर्डिनेट, ये जो आप उसके पीछे पीछे घूमते हो राहुल गांधी के, आप अपने नंबर बनाओ, लेकिन पॉजिटिविटी में बनाओ। आप दो देश के लोगों को ये बताओ कि आप देश के लिए करना क्या चाह रहे हो। मोदी ने तो जो बताया था वो आज तक कर रहा है, आप क्या करना चाहते हो देश के लिए, आप वो बात करो। जहाँ तक आप अपनी बात करो, ये वो फलाना जी वो ढिगाना जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके राज्य में क्या हुआ, CWG घोटाला हुआ, TG घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, 3G हुआ, जो भी हुआ, इतने घोटाले हुए, आप उसके ऊपर तो एक शब्द भी नहीं बोलते। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप अपनी राजनीति करो, लेकिन लोगों को ये बताओ कि आप पब्लिक के लिए आने वाले समय में करोगे क्या। ये नफरत की राजनीति करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। मेरी रिक्वेस्ट यही है।